रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 11 आगे कंटिन्यू करते हूँ। तेज मार्ग पर पहुँचें। अपने भावी कैरियर के लिए एक बड़ा सवाल यह है, वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर आप विकसित कर लें और उत्कृष्ट अंदाज में करें तो उसका आपके कैरियर पर सबसे सकारात्मक असर पड़ेगा। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर आपको इस सवाल के जवाब को लेकर दुविधा हो तो अपने बॉस से पूछें, अपने सहकर्मियों से पूछें, अपने स्टाफ से पूछें, अपने जीवन साथी और दोस्तों से पूछें। यह बिल्कुल अनिवार्य है कि आप इस सवाल का जवाब खोज लें और फिर अपनी सारी ऊर्जा इस क्षेत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लगा दें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी के लिए यह आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बन जाता है। इसे लिख लें, समय सीमा तय करें, योजना बनाएं, उस पर काम करें और फिर हर दिन इस खास योग्यता में बेहतर बनने के लिए कुछ न कुछ करें। एक बार जब आप अपने सबसे कमज़ोर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में महारत हासिल कर लें तो फिर खुद से दोबारा सवाल पूछें, अब वह कौन सी एक योग्यता है जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इस सवाल का जवाब चाहे जो हो, उस योग्यता पर तब तक काम करें जब तक कि आप उस क्षेत्र में माहिर न हो जाएं। हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले लोगों का स्कोर हर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में 8, 9 या 10 होता है। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र में आपके काम में आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 व्यवस्थापन, नंबर 3 स्टाफ की नियुक्ति, नंबर 4 काम सौंपना, नंबर 5 निरीक्षण करना, नंबर 6 मूल्यांकन करना और नंबर 7 रिपोर्ट बनाना। सभी सफल मैनेजर इन सभी में उत्कृष्ट होते हैं। सभी असफल मैनेजर इनमें से एक या ज़्यादा में कमज़ोर होते हैं। अगर आप इन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से किसी एक में भी काफ़ी कमज़ोर हैं तो यह कमज़ोरी आपकी सफलता के लिए घातक हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप काम सौंपने के अलावा प्रबंधन के हर हिस्से में उत्कृष्ट हैं तो आपके कैरियर में हर दिन आपको रोके रखेगा। मैंने ऐसे मैनेजर्स के साथ काम किया है जो काम सौंपने के मामले में इतने कमज़ोर थे कि कुछ भी नहीं करवा पाते थे। अंततः कंपनी को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा क्योंकि उनकी वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा था। इस प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से प्रत्येक में खुद को 1 से 10 तक ग्रेड दें। आसपास के लोगों को भी अपनी ग्रेडिंग करने को कहें और ईमानदार रहें। विनम्र सहकर्मी के कूटनीति जवाब को स्वीकार न करें, सच्चाई की तलाश करें। 360 डिग्री का विश्लेषण करें। 360 डिग्री का विश्लेषण आज प्रयुक्त होने वाले लोकप्रिय प्रबंधन साधनों में से एक है। इस तरह के विश्लेषण में किसी खास मैनेजर के अधीन काम करने वाले लोगों से उसके बारे में गुमनाम रिपोर्ट मांगी जाती है। सर्वे की सारी रिपोर्ट एक बाहरी परामर्शदाता को सौंप दी जाती है जो जवाबों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। फिर यह संक्षेप उस मैनेजर को दे दिया जाता है ताकि वह देख सके कि दूसरे उसका मूल्यांकन करते हैं। इससे अक्सर उस मैनेजर को सदमा लगता है। मिसाल के तौर पर मैनेजर कहेगा, मैं सावधानी से और सोच विचार कर निर्णय लेता हूँ, लेकिन स्टाफ कहेगा निर्णय लेने के मामले में बॉस कमज़ोर, अनिर्णयशील और असुरक्षित है।
हाल की एक मैनेजमेंट स्टडी में 75% मैनेजर्स ने प्रभावकारिता के मामले में अपनी ग्रेडिंग शीर्षस्थ 25% में की। अधिकांश मैनेजर्स ने व्यक्तिगत और बुद्धि के संदर्भ में अपनी ग्रेडिंग 20% में की। चाहे गुण या लक्षण जो भी हो, हमें अपना ऊंचा मूल्यांकन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इसलिए साथियों को नियुक्त मूल्यांकन से बहुत मदद मिलती है। व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य बनाएं। एक बार जब आप उस प्रमुख परिणाम क्षेत्र को तय कर लें जहां आप सबसे ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसका मतलब लक्ष्य बना लें, योजना बना लें, पैमाना निर्धारित कर लें और समय सीमा भी तय कर लें। फिर हर दिन उस क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए काम करें। एक हफ्ते, महीने या साल में आप उस क्षेत्र में पूरी तरह उत्कृष्ट बन जाएंगे। आप विशेषज्ञ बन जाएंगे। आप जैसे हैं खुद को उसी रूप में स्वीकार करें। हाल के वर्षों में एक बहुत लोकप्रिय बिजनेस पुस्तक आई है जिसका शीर्षक नाउ डिस्कवर यूर स्ट्रेंथ। यह पुस्तक पुरानी बेस्ट सेलर फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स के बाद आई है। इन दोनों पुस्तकों का आम निष्कर्ष यह है कि लोग नहीं बदलते हैं। आप कुछ निश्चित नैसर्गिक योग्यताओं, दक्षताओं, प्रवृत्तियों, शक्तियों, कमजोरियों और गुणों के साथ पैदा हुए हैं। ये जीवन में जल्दी ही प्रकट हो जाते हैं और आमतौर पर किशोरावस्था खत्म होते होते स्थायी बन जाते हैं। ये बाद में बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। आप अपने करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। यह पहचान लें कि आप सचमुच किस चीज़ में अच्छे हैं या अच्छे बन सकते हैं और फिर पूरे दिल से उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने में जुट जाएं। 1920 के दशक में मैनेजमेंट परामर्शदाता मैरी पार्कर फोलेट ने लिखा था, घोड़े पर सवारी करने की सबसे अच्छी दिशा वही है जिधर घोड़ा जा रहा हो। खुद को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका अपने प्राकृतिक गुणों और रुचियों की दिशा में लेखक और वक्ता जिन कैथकार्ट कहते हैं, अपने स्वभाव को घोषणा दें, अपने स्वभाव को पोषण दें। यह बहुत महत्वपूर्ण सलाह है और आपको अपने करियर में इसका पालन करना चाहिए। आपको इस धरती पर कुछ खास गुणों और योग्यताओं के साथ भेजा गया है जो आपको बाकी लोगों से अलग और अनूठा बनाती है। जिंदगी भर आप अक्सर ही गतिविधियों के ऐसे क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं जहां आपके खास गुणों और योग्यताओं ने आपको ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बनाया हो और ऊंचे स्तर पर काम करने का आनंद दिया हो। बाकी चीज़ों से ज़्यादा जीवन में आपका एक महान लक्ष्य ऐसी एक दो योग्यताओं को पहचानना है जिनमें आप बाकी किसी से भी बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। फिर इन क्षेत्रों में पूरी तरह उत्कृष्ट बनने के लिए ध्यान एकाग्र कर लें, अपने गुणों का विकास करें। बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, गुण हर एक में होता है लेकिन योग्यता के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। कभी लॉन्गफेलो ने लिखा है, आम आदमी की बड़ी त्रासदी यह है कि वह जब अपनी कब्र में पहुंचता है तब भी उसका संगीत उसके भीतर ही रहता है। हो सकता है कि आप बरसों तक किसी ऐसी नौकरी में जूझते रहे जिसके लिए आप उपयुक्त नहीं हैं और फिर अपने आदर्श क्षेत्र में पहुंच जाएं जहां कुछ ही वर्षों में आप इतनी ज़्यादा तरक्की कर लें जितनी इससे पहले 20 वर्ष में भी नहीं कर पाए थे। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था कि अमेरिका में सफलता की कुंजी यह पता लगाना है कि आपको सचमुच किस काम से प्रेम है और फिर उसे करते हुए अच्छी आजीविका कमाने का तरीका खोजना है। ज़्यादातर स्वनिर्मित मिलेनियल्स कहते हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया।
उन्होंने तो बस यह पता लगा लिया कि उन्हें सचमुच किसमें आनंद आता है और फिर उन्होंने उस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा किया। अपने खास गुणों को पहचाने। अपने खास गुणों को पहचानने और तय करने के 8 तरीके हैं। इनमें आपको पता लगा इनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आप क्या करने के लिए अनूठे रूप से उपयुक्त हैं। यह है पहला, आप हमेशा उस काम में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुखी होंगे जिसे करना आपको पसंद। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो तो आप उसे बिना तनख्वाह के भी करना चाहेंगे। वह चीज आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालती है और वह खास काम करते समय आपको बहुत आनंद, संतुष्टि तथा आनंद मिलता है। दूसरा, आप इसे अच्छी तरह करते हैं। आप में इस क्षेत्र में स्वाभाविक योग्यता नजर आती है। तीसरा, इसी गुण के जीवन में अब तक आपको ज़्यादातर सफलता और खुशी मिली है। बचपन से ही इसे करना आपको पसंद था और इसकी वजह से आपको सबसे बड़े पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। चौथा, यह ऐसी चीज है जिसे सीखना और करना आपके लिए आसान था। दरअसल इसे सीखना इतना आसान था कि आप भूल ही चुके हैं कि आपने इसे कब और कैसे सीखा था। आपने तो बस एक दिन खुद को वह काम आसानी से और अच्छी तरह से करते पाया। पांचवा, इसमें आपका मन लगता है, आप को आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। आप इसके बारे में सोचना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते हैं। यह आपको उसी तरह आकर्षित करता है जिस तरह समा पतंग को आकर्षित करती है। छठा, आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं और आप जिंदगी भर इसमें बेहतर बनते जाते हैं। इसमें इस खास क्षेत्र में सच में उत्कृष्ट बनने की गहरी आंतरिक इच्छा होती है। सातवां, जब आप इसे करते हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। आप में बिना खाए या सोए लंबे समय तक इसे करने का गुण होता है क्योंकि आप इसमें खो या डूब जाते हैं। और आठवां, जिस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की आप सचमुच प्रशंसा और सम्मान करते हैं। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं और हर तरह से उनका अनुकरण करना चाहते हैं। अगर आप दिए गए वर्णन किसी चीज़ पर लागू होते हैं तो आप इस वक्त कर रहे हैं या जिसे आप अतीत में कर चुके हैं तो यही वह काम आपके हृदय की इच्छा है जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आप उत्कृष्ट बनने के लिए पैदा हुए हैं। आपके नैसर्गिक गुण जन्मजात हैं और उन्हें विकसित करना आसान है। उनकी प्रोग्रामिंग आपके अचेतन मन में की गई है। इसका संबंध उन कामों से है जिन्हें करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आपका काम अपने नैसर्गिक गुणों और योग्यताओं के क्षेत्र का पता लगाना है और फिर उसे जिंदगी भर विकसित करना है। कई योग्यताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, वे परस्पर निर्भर होती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक योग्यता निश्चित स्तर पर होनी चाहिए, तभी आप दूसरी योग्यताओं का ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रयोग कर पाएंगे। इसीलिए कई बार आपको वे योग्यताएं सीखनी और विकसित करनी होती हैं जिन्हें आप खास पसंद नहीं करते या जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन या तो चुनिंदा क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की कीमत है जो आपको चुकानी होती है। ये एक योग्यता दूर। यहाँ पर एक नियम देखें, हो सकता है कि आपकी अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन और आमदनी को दुगना करके सिर्फ एक योग्यता भर दूर हो सकता है कि आपको क्षेत्र में अपनी योग्यता का स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठाने की ज़रूरत हो, जिसके बाद आप अपनी बाकी योग्यता का ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। याद रखें, व्यवसाय संबंधी सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। व्यवसायिक योग्यताएं आनुवांशिकी
द्वारा तय नहीं होती। अगर आपको अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और उसका प्रयोग करने के लिए किसी व्यावसायिक योग्यता को सीखने की ज़रूरत है तो आप अभ्यास करें और दोहराए के जरिए इसे सीख सकते हैं। खराब प्रदर्शन के जाल से बचें। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप किसी खास योग्यता में कमज़ोर हैं तो आप उससे संबंधित हर काम करने से कतराएंगे। आप सीखी हुई सहायता के जाल में फंस जाएंगे। आप कहेंगे, मैं दरअसल इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं हूँ, या मुझ में इस योग्यता संबंधी कोई नैसर्गिक गुण या प्रतिभा नहीं है। लेकिन यह सिर्फ बहाना या खुद को तर्कसंगत करने की कोशिश है। अगर वह योग्यता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसे सीख सकते हैं। सबसे बुरा निर्णय यह है कि आप किसी छोटी सी योग्यता की कमी के कारण खुद को महीनों या वर्षों तक पीछे रखें, जिसे समर्पण और संकल्प द्वारा बड़ी जल्दी सीखा जा सकता है। ऐसा अपने साथ न होने दें। उत्कृष्टता एक यात्रा है। एक पुरानी कहावत है, कोई भी अच्छी तरह करने लायक चीज पहले खराब तरीके से करने लायक होती है। अभ्यास आदर्श नहीं बनता, दोषपूर्ण अभ्यास अंततः आदर्श बनाता है। जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो यह तय मानकर चलिए कि पहले पहल आप इसे खराब तरीके से करेंगे। शुरुआत में आप फूहड़ और अजीब महसूस करेंगे। आप अक्सर मूर्ख और शर्मिंदा महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह कीमत तो चुकानी ही होती है। आपको हमेशा सफलता की कीमत चुकानी होगी, और उस कीमत में अक्सर किसी मुश्किल योग्यता में महारत हासिल करने की कड़ी मेहनत शामिल होती है, जिसकी ज़रूरत आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए होगी। अपनी जादू की छड़ी लहराएं। जादू की छड़ी वाली तकनीक का इस्तेमाल करें। कल्पना करें कि आप जादू की छड़ी लहराकर किसी खास योग्यता में पूरी तरह उत्कृष्ट बन सकते हैं। यह कौन सी योग्यता होगी? अगर आप जादू की छड़ी लहरा सकें और अपने गुणों तथा योग्यताओं के संदर्भ में कोई भी इच्छा पूरी कर सकें तो आप किस चीज़ की इच्छा करेंगे? इन सवालों का जवाब अक्सर नए लक्ष्यों का संकेत देता है। आपको प्रमुख अविकसित योग्यताओं और दक्षताओं के संदर्भ में नए लक्ष्य तय करने होंगे, तब कहीं जाकर आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे। आप अपने साथ यह करें, प्रोजेक्ट में आजीवन लगे रहें। किसी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह उत्कृष्ट बनने के लिए 1, 2 या 3 साल का निवेश करने के लिए तैयार रहें। आप जो भी करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने, कोई भी त्याग करने के इच्छुक रहें। 3 धन 1 फार्मूला। किसी भी योग्यता में महारत हासिल करने का 3 धन 1 फार्मूला सरल है और यह हर बार काम करता है। सबसे पहले तो योग्यता वाले क्षेत्र में हर दिन अध्ययन करें। भले ही सिर्फ 15 या 30 मिनट ज्ञान का संग्रह होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते और सीखते हैं, आप में उतनी ही ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा कि आप उस काम को उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, उस विषय पर अपनी कार में शैक्षणिक ऑडियो टेप सुने। औसत व्यक्तिगत हर साल ड्राइविंग करते समय अपनी कार में 500 से 1000 घंटे बिताता है। ड्राइविंग के समय को सीखने के समय में बदल दें। आप अगर अपनी कार में संगीत के बजाय शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनते हैं तो सिर्फ इसी से अपने क्षेत्र के सबसे शिक्षित लोगों में से एक बन सकते हैं। तीसरे, उस विषय पर होने वाले सेमिनारों और वर्कशॉप में शिरकत करें। कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है क्योंकि उन्होंने किसी प्रमुख विषय पर 1 या 2 दिन के सेमिनार में भाग लिया। इसके बाद उस क्षेत्र में उनका कायाकल्प हो गया। और आखिरी तत्व है, सीखी गई चीज़ का जल्दी से जल्दी पहले मौके पर अभ्यास करें। जब भी आप कोई इच्छा विचार सुने, उस पर काम करें। जो व्यक्ति
एक विचार सुनता है और उस पर काम करता है, वह उस व्यक्ति से ज़्यादा मूल्यवान है जो 100 विचार सुनता है लेकिन उनमें से किसी पर भी काम नहीं करता। अभ्यास आदर्श बनाता है। आप जो सीख रहे हैं, जिसका जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आप उतनी ही तेज़ी से उस क्षेत्र में सक्षम और योग्य बनेंगे। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास हासिल करेंगे। आप उस क्षेत्र में अक्षमता की भावनाओं से उतना ही तेज़ी से उभरेंगे और आप उतनी ही जल्दी इसमें माहिर बनेंगे। जब आप उस योग्यता को अपने मानसिक टूल बॉक्स में जोड़ लेते हैं तो आप उसे अपने करियर में हमेशा के लिए हासिल कर लेंगे। आज ही इसी समय संकल्प करें कि आप अपने क्षेत्र के 10% शीर्षस्थ लोगों के समूह में शामिल होंगे। पता लगाएं कि वे कौन हैं, वे कितना कमाते हैं और वे आपसे अलग क्या करते हैं। उस खास ज्ञान और योग्यता को तय करें जो उन्होंने विकसित की है, फिर उन्हें विकसित करने का संकल्प करें। याद रखें कि किसी भी व्यक्ति ने जो काम किया है उसे तार्किकता की सीमा में आप भी कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। आपके क्षेत्र के शीर्षस्थ व्यक्ति किसी वक्त आपके क्षेत्र में थे भी नहीं। यह तथ्य इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो भी हासिल किया है उसे आप भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप लक्ष्य बना लें और इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करें। कोई सीमा नहीं है। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। आज ही संकल्प करें कि आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% लोगों के समूह में शामिल होंगे। उत्कृष्टता के प्रति आजीवन समर्पण कर देंगे। अपनी नौकरी के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानें जिन्हें आपको अपने काम में सफल होने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह करना होगा। अपने सबसे कमज़ोर प्रमुख क्षेत्र को पहचानें और उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए अपने साथ यह करें। प्रोजेक्ट शुरू कर दें। पता लगाएं कि आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान की ज़रूरत है और फिर उस ज्ञान को हासिल करने की योजना बनाएं। आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हो जाएं। पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो टेप सुनें, कोर्स और सेमिनार में भाग लें और फिर जल्दी से जल्दी सीखी हुई बातों पर काम करें। धन्यवाद।